नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी अवेलेबल जॉब्स हैं, उसको एक-एक करके डेली बेसिस पे आप तक हम पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जॉब रिलेटेड अपडेट, न्यूज़ या फिर कोई अलर्ट हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस अपॉर्च्युनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आया हुआ है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, धन्वंतरी नगर, पुदुचेरी से। तो ये बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जॉब अपॉर्च्युनिटी है और इसका जो ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट है, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और क्या-क्या पोस्ट्स हैं और क्या-क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ पर ओपन किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 19 अक्टूबर से और आप इस वेबसाइट पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो 16th नवंबर तक चलने वाला है, 16 नवंबर तक इनकी एप्लीकेशन जो है वो चलने वाली है। इसके बाद जो हॉल टिकट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड आप कह सकते हैं, वो अपलोड होगा 24 नवंबर को और डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है 2 दिसंबर शनिवार के दिन। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने पोस्ट अवेलेबल हैं और क्या-क्या यहाँ पर किन-किन सेक्शंस में पोस्ट यहाँ पर बेसिकली अवेलेबल है, वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप ए नॉन फैकल्टी पोस्ट है, जिसमें कि स्पेशलिस्ट के 9 पोस्ट हैं और यनम कैंपस में ये होगा। इसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 20 पोस्ट हैं, जो कि यनम कैंपस में अगेन होगा। इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के 2 पोस्ट हैं, जो कि पुदुचेरी में होने वाला है। इसके बाद अगर हम ग्रुप बी पोस्ट्स के बारे में बात करें, तो नर्सिंग ऑफिसर के 25 पोस्ट हैं, एक्स-रे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस के 5 पोस्ट हैं, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 2 पोस्ट हैं, जूनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट के 2 पोस्ट हैं, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 27 पोस्ट हैं। तो ग्रुप बी में टोटल 61 पोस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। आप यहाँ पर कैटेगराइज़ेशन देख सकते हैं किस तरीके से अनरिज़र्व्ड या ओबीसी या एससी, एसटी जो भी रिज़र्वेशन कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप सी के पोस्ट की बात करें, तो फार्मासिस्ट के 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 1 पोस्ट है और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस पढ़ने के लिए मैं आपको ये जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा और ऑफ़िशियल लिंक भी मैं आपको दे दूँगा ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर है, वो आप पढ़ सकें। मैं यहाँ पर सीधे-सीधे बात करने वाला हूँ कि क्या एज लिमिट होने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेड पे कितना आपको मिलेगा, बेसिकली पेमेंट आपको कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट है, उसके अंदर एनेस्थीसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और इसके बाद मेडिसिन और इसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पर नेफ्रोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियो डायग्नोसिस और फाइनली सर्जरी। इनके कुछ पोस्ट्स यहाँ पर हैं, जिनमें कि जो पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वो 67,700 का, जो कि 11th लेवल का होगा और साथ ही साथ आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। और जो एज लिमिट है, वो अप टू 40 इयर्स है, यानी कि 18 ईयर्स से 40 इयर्स के बीच में अगर आपका एज आता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 56,100 का यहाँ पर जो पे है वो होने वाला है और 7th पे कमीशन में ये भी आएगा। साथ ही साथ एनपीए भी आपको मिलेगा। एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स की होने वाली है। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, इसका पे स्केल 56,100 का होगा और एज लिमिट है 35 इयर्स की। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप बी के पोस्ट्स की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर पे स्केल जो है, सबसे पहले तो नर्सिंग ऑफिसर है, जिसमें पे स्केल है 44,900 का और ईयर लिमिट है, एज लिमिट है 35 इयर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स-रे टेक्नीशियन का, जिसमें कि पे स्केल है 35,400 और ईयर्स जो हैं, जो एज है वो 30 ईयर्स का है। इसके अलावा जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें भी सेम है, 35,400 है अप टू 35 ईयर्स। जूनियर साइको फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें भी सेम है, 35,400 और एज जो है वो 35 ईयर्स का है। इसके बाद एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का यहाँ पर एक पोस्ट है, जिसमें कि 35,400 का पे स्केल है और एज लिमिट है 30 इयर्स की। ग्रुप सी के बारे में बात करें, तो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए जो पे स्केल है वो 29,200 है और एज लिमिट 30 इयर्स का है। इसके बाद स्टेनोग्राफर है, उसके लिए 25,000 है और एज लिमिट 27 इयर्स का है। एंड फाइनली यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें कि 19,900 का पे स्केल है और जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स का है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं, उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स एज क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
दैट इज़ 16/11/2023। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 18 ईयर्स कम से कम होना चाहिए। 16/11/2023 जो डेट है, 16 नवंबर तक कम से कम 18 साल का होना चाहिए कैंडिडेट का एज। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम्स स्लैश इंटरव्यू स्लैश स्किल टेस्ट एंड सिलेबस फॉर सीबीटी विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली इन JIPMER वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर जो भी सिलेबस होगा, जो भी स्कीम होगा, जो भी पैटर्न होगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा। फाइनली, फॉर ग्रुप ए नॉन फैकल्टी पोस्ट दैट इज स्पेशलिस्ट जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, सिलेक्शन विल बी मेड बाय रिटर्न टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट और साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज अगर देखें क्वालिफिकेशन के लिए, तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 50% है। बोथ दोनों में, CBT और स्किल टेस्ट दोनों में। अनरिजर्व्ड और EWS और PWBD के लिए 45 है, दोनों में 45, और जो स्किल टेस्ट है इसके अंदर 50 है। SC ST और OBC के लिए अगर हम CBT में देखें तो 40 है, और जो स्किल टेस्ट है इसमें 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप यहाँ पर आकर के इसको पढ़ सकते हैं। फाइनली अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और इसके अलावा आपको इस लिंक पर जाकर के अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें, तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 1500 होने वाला है, OBC के लिए भी 1500 होने वाला है, SC ST के लिए 1200 होगा, और PWBD जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नहीं लगने वाली। तो आपको करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पर यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट जो कि जिपमर का है। इसके बाद आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट में आना है। अनाउंसमेंट में आने के बाद यहाँ पर जॉब्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और नंबर 2 पे आप यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप ABC पोस्ट जिपमर पुदुचेरी यनम। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से ओके करना है। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे, फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लोज़ कर देना है, और यहाँ से इसको आपको कट कर देना है। जैसे ही आप कट कर देंगे, यहाँ पर आपका पूरा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो जैसे-जैसे ये डिटेल्स आपसे माँगता है, वैसे-वैसे आपको फिल करते जाना है, और फॉर्म जो है वो फिल कर लेना है। तो यही था एक अपॉर्च्युनिटी जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से यहाँ पर रिलेटेड था, और टोटल 97 पोस्ट हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है, तो इसमें अप्लाई जो है वो कर सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।